देश का काम कर रहे थे। लेकिन नक्सलियों को भी पता है कि उनका अंजाम क्या होने वाला है, क्योंकि खात्मे की डेडलाइन फिक्स हो चुकी है। बीजापुर में रेड टेरर के खून खराबे के बाद एनडीटीवी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है। वहां पर जो कुछ भी दिख रहा है हम सबसे पहले आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जिन हालात में हमले हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और हमले के बाद जो कुछ भी वहां पे दिख रहा है वो हमारे साथी विकास ने ग्राउंड जीरो से कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। आज हम वो सारी रिपोर्ट्स आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे। 2025 की शुरुआत एक बड़ी घटना से, हृदय विदारक घटना से हुई। इससे कि 60 से 70 किलो का बारूद यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। जवान 8 शहीद हुए और एक वाहन चालक जो है उनकी भी मौत हुई। मैं जितनी दूर जा रहा हूँ मुझे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं अलग अलग। वर्दियों पे खून है, मर गया सुकून है, और बारूदों के रास्ते पर सांसें आते जाती हैं। बीजापुर के कुटरू बेदरे सड़क पर आईईडी ब्लास्ट में 8 जवान शहीद हो गए, जबकि एक ड्राइवर की मौत हो गई है। जहां पे ये घटना हुई है उस जगह पर एनडीटीवी की टीम पहुंची है। मौके से हमारे सहयोगी विकास तिवारी ने अलग अलग जगह का जायजा लिया है। उनकी एक खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये जो घटना बेदरे और कुटरू के बीच में हुई है, इसको अलग अलग एंगल से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे पहले ये दिखाऊं कि ये बेदरे का इलाका है, जिधर से देखिए अभी भी लोग कितने आराम से जा रहे हैं, वो मोटरसाइकिल में अपने 2 बच्चों को लेकर। और वो भी इसी रास्ते से रोज़ जाना आना करते होंगे जिस रास्ते में बारूद माओवादियों ने बिछा रखा था। सबसे पहले ये देखिए कि मैं बाद में बता रहा था, हालांकि मैं जांच को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए अभी यहाँ से 430 है तो मैं सोच रहा हूँ एक बार उतर के आप देखिए कि मेरी हाइट लगभग 6 फीट है और ये कितना गड्ढा है। 9 से 10 फीट है। 9 से 10 फीट, हाँ, मतलब मेरी हाइट 6 फीट है तो मैं अपने हिसाब से वो कर रहा था कि ये यहाँ पे देखिए ब्लास्ट। हाँ, आप तो पूरी तरह डूब गए। हाँ, मैं पूरी तरह से इस गड्ढे में समा गया हूँ। अब आप सोचिए कितना कमलोचन कश्यप साहब जो हैं बहुत अनुभवी हैं। वो बता रहे थे कि 60 से 70 किलो का बारूद यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। और मुझे लग रहा है कि वो जो फॉक्सोल वाला इनका मसला रहता है, ये इस तरह से कुछ तकनीकी जानकार बता रहे थे, इससे कवर रहता है तो डिटेक्ट नहीं हो पाता ना सर। ये इस तरह के पॉलीथीन में जब आईडी बम को कवर किया जाता है तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है, जो माइंड जो डिटेक्टर होता है उसमें। एक वरिष्ठ पत्रकार है हमारे छत्तीसगढ़ में, रितेश मिश्रा जी, उन्होंने एक कविता लिखी है कि उसके एक लाइन है बस्तर को लेकर लिखी उन्होंने कि वर्दियों पे खून है, मर गया सुकून है, और बारूदों के रास्ते पर सांसें आते जाती हैं। तो बस्तर की हर सड़कों के नीचे बारूद बिछा रखा है माओवादियों ने, और उसके ऊपर से सांसें आती जाती हैं तब तक जब तक माओवादियों की इच्छा होती, जब चाहे। अब आप सोचिए कि 2024 में इतना नुकसान पहुंचा माओवादियों को कि उनकी हालत ख़राब हो गई, बैकफुट पर हैं, लगने लगा कि अब वाकई में कमज़ोर हो गए। तो उन्होंने 2025 की शुरुआत में अपनी दस्तक दी इस तरह से, और वहाँ पे दी जहाँ उम्मीद ही नहीं थी जवानों को। जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक आपको, मुझे लगता है ये जो टुकड़ा है ये भी बम को इसमें लपेटा गया होगा। और ट्रिगर पॉइंट आपको दिखाता हूँ जहाँ से माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मैं दिख रहा हूँ भैया कैमरे में, तो मेरे को लेके चलो ताकि दर्शकों को दिखाऊं। और लोग कल से यहाँ लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इस रिपोर्टिंग में क्या होता है, जब भी वो देखिए वहाँ से कभी भी एक ऐसा व्यू पॉइंट बनाया जाता है, उस तरफ में भी
सामान बिखरा पड़ा है गाड़ियों का। चारों तरफ गाड़ियों के परखच्चे अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं, जहाँ तक नज़र जाएगी। यहाँ पे भी, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वो तार है और एकदम नया बिछा हुआ है, क्योंकि उस तार को भी मैं देखा था, एकदम नया तार था इस तरह से। और कितना कम खोदा गया है, ये देखिए, बस इतना कि इसके ऊपर तार डालकर बिछा दिया जाए बस। और वहाँ से, और ट्रिगर पॉइंट एक ऐसा रहेगा जिसके बीच में जब गाड़ी आएगी तो बटन दबा दिया जाता है, तो तार किसी को ना दिखे, इसके लिए ये लाइन बनाई गई है। लाइन में आपको और देखता हूँ, ये है, ये देखिए, ये तार ही हमको वहाँ तक ये लाइन ले जाएगी। भैया इस लाइन को दिखाते रहें, धर्मेंद्र भैया, ये ट्रिगर पॉइंट के लिए लेके जा रही, ये पूरा निशान वहाँ तक लेके जाएगा, क्योंकि पुलिस ने तार बरामद किया है। यहाँ से थोड़ा सा गायब हो गया है, ये है, यही है ना भैया? ये देखिए, यहाँ पे इतना, मतलब इतना जल्दी इन्होंने मेहनत किया, देख रहे हैं? ये तुरंत तार लगाने के लिए यहाँ पे हल्का हल्का बस ऐसे ही लगता है कुल्हाड़ी से ऐसे मारते चले गए हैं, ताकि तार उस पर, ये देखिए, ये पूरा तार के लिए। हालांकि उस तार को पुलिस ने जब्त कर लिया है, लेकिन ये निशान आप देखें, मैं आपको डंडे से दिखाते हुए चलता हूँ। ये देखिए, ये पूरा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा जो है, इसमें इसके नीचे बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, बस इतना ही कि इसके ऊपर जो है हल्की सी मिट्टी डाल दे और तार किसी को दिखे मत। गरियाबंद में जब आईडी ब्लास्ट करके एक आईटीबीपी के जवान को शहीद किया था माओवादियों ने, तो वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था कि वो कैसे ब्लास्ट करते हैं। वहाँ तक तो मुझे वो लाइन दिखी, उसके आगे लाइन दिख नहीं रही है। और मुझे लगता है कि यहीं कहीं पे वो पॉइंट है। भैया कहाँ से किए थे? नमस्ते, यही पॉइंट है? यहाँ से जो बाहर गया है आप देख सकते कुछ हैं, और लगातार यह है, देखिए आप, लाइन आपको दिख रही होगी ठीक इस प्रकार से। यहाँ पे जो पतली ही परत है जो कि जवानों ने अब बाहर ये बरामद कर लिया है, लेकिन यहीं से जो बाहर है, यहीं आखिरी बरामद किए थे भैया? हाँ, जो छिलके रखे ना सर, झाड़ का। हाँ, ये अच्छा, तो भैया वो एक वी शेप बनाते हैं, उसके बीच में गाड़ी आती है तब ब्लास्ट करते हैं, बोलते हैं। वो हर टारगेट बनाया था ना, वो निशान जहाँ लगाया। अच्छा, इधर आओ भैया, इधर से आओ, देखो ये जो है निशान, यहाँ से वो पेड़ को बनाया गया था इस तरह से, और यहाँ ये निशान है, यहाँ से ही बैठकर उनको ट्रिगर दबाना है, जिससे कि वहाँ जो गाड़ी जब उसकी जद में आएगी तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। अब बहुत सारे एंगल हैं जहाँ से वी शेप बन रहा है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो जो दो पेड़ है ना, मुझे लगता है वही वो उनका ट्रिगर पॉइंट है। भैया इधर आओ, दिखाओ, मैं दिखाता हूँ। ये पॉइंट है, यहाँ ऐसे बैठें और पेड़ पे ये देखिए निशान उन्होंने बना रखा है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, ये बैठे। पुलिस के अनुसार जब लगभग 2 या 2:30 बजे और ग्रामीणों के अनुसार लगभग 12 से 1 के बीच जो भी समय है, उस दौरान जब फोर्स को लेकर गाड़ी वापस आ रही थी और जैसे ही माओवादियों ने ब्लास्ट किया, तो जो रोड ओपनिंग पार्टी है वो अचानक से सभी चौंक गए कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। उस दौरान एक घटना ये बात निकल कर आई कि फिर कुछ राउंड फायर भी हुई, और यहाँ ढूंढते ढूंढते एक जगह पर मुझे गोली का निशान मिला है, और ये गोली के निशान का एंगल देख के लग रहा है कि जो रोड ओपनिंग पार्टी के लोग हैं, जब उनको ये समझ में आया होगा कि इसी तरफ से फायर ट्रिगर पॉइंट था जिधर से माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट किया, तो उस तरफ से जब गोली चलाई गई होगी भस्ट फायर में, तब एक गोली जो है इस पेड़ पे लगी है, और ये गोली का निशान है, जो ये बताता है कि जो एक बात निकल कर आ रही थी कि ब्लास्ट के बाद कुछ राउंड फायर भी हुआ है। दरअसल पुलिस के अधिकारियों ने अब क्लियर किया कि वो माओवादियों के द्वारा नहीं बल्कि जवानों के द्वारा फायर किया जाता है। अमूमन होता ये है
कि जब भी इस तरह की ब्लास्ट माओवादी करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जवानों के हथियार भी लूट लें। और हालांकि अरनपुर में जो घटना हुई और उसके बाद में अभी ये जो घटना हुई इतनी विभत्स थी कि हथियार पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। और माओवादियों की टीम इतनी छोटी रही होगी कि उन्हें पता था कि पीछे बैकअप फोर्स और है, ऐसे में हथियार लूटने का खतरा वो उन्होंने उठाना उचित नहीं समझा होगा, इसीलिए वो उस तरफ नहीं गए और सीधे ब्लास्ट करके भाग खड़े हुए। लेकिन जो फोर्स यहाँ पे तैनात थी रोड ओपनिंग पार्टी के तहत, आरोपी के तहत, उन्होंने जो कुछ राउंड फायर किए तो उसके निशान हैं जो बहुत नीचे लगे हैं। अब मुझे लगता है कि वो इस तरफ है सड़क, वो देखिए उस राउंड से इधर जंगल की तरफ चारों तरफ फायर किया गया होगा, क्योंकि कोई दिखा नहीं होगा और अंदाज में गोली चलाई गई होगी। तो ये कुछ निशान हैं अभी भी यहाँ पर। तो वहीं आईईडी ब्लास्ट में जवानों के शहीद होने को लेकर बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए 3 जनवरी को माड़ में ऑप्स पे निकली थी, जिसमें नारायणपुर एसटीएफ, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव और बीजापुर की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन किया था। वापसी के दौरान कल लगभग 2:15 पे उसके लगभग आसपास एक बड़ा आईडी ब्लास्ट हुआ यहीं अम्बेली जो गांव है उसकी जगह पे, और जिसमें हमारे 8 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हो गए हैं। अभी डीजी सर और आईजी सीआरपीएफ भी का भी दौरा था, वो ब्लास्ट के कारणों का और ब्लास्ट की जगह का और किन किन वजहों से ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में मुआयना करने के लिए आए थे। सर अभी कोई बॉडी मिलना बाकी है सर? नहीं, सारी बॉडी भी हमें मिल गई हैं और उनको ससम्मान आगे कार्रवाई की जा रही है। सर वो ड्राइवर की बॉडी नहीं मिली है बता रहे हैं। बॉडी सब मिल गई है और जो भी कुछ क्या है कि ब्लास्ट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था तो उसमें कई सारे पार्ट्स थे जिसको, और अगर कुछ छूट तो नहीं गया है उसको ढूंढने के लिए हम गोताखोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर कहीं चूक हुई है? देखिए ये समीक्षा करना भी बाकी है क्योंकि आरोपी और डीमाइनिंग टीम सारी लगी हुई थी और किन वजहों से ये आईडी ब्लास्ट हुआ है उसका अभी समीक्षा करना बाकी है। सर एसओपी कहीं ना कहीं पालन नहीं हो रहा है, बार बार देख रहे हैं। देखिए एसओपी की बात अगर करें तो आप जैसा बीजापुर की हम बात करें या फिर इन क्षेत्रों की बात करें तो एसओपी का कोई बहुत सारे स्तर के एसओपीज होते हैं और यहाँ जो एक एसओपी होता है उसका तो पालन हुआ था, लेकिन लगातार उनके टैक्टिक्स में भी चेंज होता है, नक्सलियों के टैक्टिक्स में भी चेंज होता है, तो उसकी वजह से हमें ये झेलनी पड़ी। सर भागे हुए नक्सलियों को पकड़ने के लिए क्या ऑपरेशन और भी लॉन्च किया जाएगा सर? ये लगातार हम ऑपरेशन कर रहे हैं और हम ऑपरेशन और भी लॉन्च करेंगे। जो भी लोग इनके पीछे इन्वॉल्व हैं उनको हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे। नक्सलियों के हमले में 8 जवान शहीद हो गए, जबकि गाड़ी चला रहे ड्राइवर का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। हालांकि एसपी शव बरामद होने का दावा कर रहे हैं। इस ब्लास्ट में जहां जहां पर गाड़ी के पार्ट्स बिखरे हुए हैं, वहां से हमारे सहयोगी विकास तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 2025 की शुरुआत एक बड़ी घटना से, हृदय विदारक घटना से हुई और उसमें जवान 8 शहीद हुए और एक वाहन चालक जो है उनकी भी मौत हुई। आप देखें कि यहाँ से गाड़ी लगभग 100-200 मीटर दूर होगी और यहाँ पर ये देखिए स्कॉर्पियो के एक्सल इतनी दूरी में पड़े। हालांकि एक्सल ये तो बहुत कम वजन है, इससे ज़्यादा वजनी सामान जो है वो भी बहुत दूर तक फेंका है। और इससे ज़्यादा दुखद एक और घटना है इसी से जुड़ी हुई कि जो जवान शहीद हुए सबके शव तो बरामद कर लिए गए हैं, वाहन चालक का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। वहाँ देखिए उस पेड़ के ऊपर धर्मेंद्र भैया मदद कर रहे हैं कैमरा चलाने में, वो पेड़ के ऊपर देखिए वो कपड़ा कैसे लटका है। दादा वो मोटर बोट लेके किधर से गए? कहाँ से? यहाँ से जाइए, क्या पार्ट्स का सामान, ये देखिए पार्ट्स का सामान चारों तरफ में किस तरह से बिखरा हुआ है, जिससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है माओवादियों से, ये ड्राइवर सीट है ना, इसी से अंदाज लगाया जा रहा है। ये अभी तक चालक का शव बरामद नहीं हुआ है और ये ड्राइवर की सीट है। आप सोचिए वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, वहाँ से ये ड्राइवर की सीट यहाँ आकर गिरी है। आप अंदाज लगा सकते हैं कितना बारूद माओवादियों ने इस्तेमाल किया, ये देखिए। और अगर ये बम जो प्लांट किया गया है पुराना है, तो आप सोचिए
कि माओवादी अपने जहाँ जहाँ उन्होंने बारूद बिछा रखा है वो किस तरह से उसमें उनके पास अभी भी याद है उनको कि कितने जो हैं बम उन्होंने कहाँ कहाँ प्लांट कर रखे हैं। और एक बार जब माओवादियों से लोहा लेने के लिए MPV व्हीकल का इस्तेमाल किया गया, लाया गया जब यहाँ पर माइन प्रोटेक्टर व्हीकल, तो ये नाला है यहाँ पर, वहाँ पर मैं जितनी दूर जा रहा हूँ मुझे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं अलग अलग। यहाँ रात भर जवानों ने इस इलाके को अपने कब्जे में रखा और यहाँ रात भर जवान तैनात थे चारों तरफ से। दादा वो मोटर बोट लेके कहाँ गए? मोटर बोट लेके किधर से? इधर से। तो वो ड्राइवर का डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला है ना? मोटर बोट का आवाज़ है ये, देखिए जी। ये आप मतलब मैं अंदाज नहीं लगा पा रहा हूँ भैया, 300 मीटर हो गए यहाँ, 300। तो ये अभी तक वाहन चालक का शव नहीं मिला है। और यहाँ से रेत उत्खनन भी किया जाता है। ये देखिए अभी भी इस तरह से वाहन चालक के शव को बरामद करने की कोशिश की जा रही है, तलाश किया जा रहा है। हालांकि बीजापुर SP ने ये बताया कि जितेंद्र यादव ने कि बॉडी मिल गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बॉडी नहीं मिली है। क्यों भैया, बॉडी मिली कि नहीं मिली ड्राइवर की? कुछ पार्ट मिले हैं, कुछ बचे हैं। एक बड़ा पार्ट बचा हुआ है शरीर के हिस्से का। हाँ, खाली पोट मिला और चेहरा वेरा, शरीर भी नहीं मिला। आप यहीं गांव के हो क्या? नहीं, मैं तो बीजापुर। अच्छा, आप नगर सेना के हो क्या? मतलब कल कैसे मिला, कहाँ पे मिला कल भैया? कल कुछ जवानों के द्वारा ढूंढने का प्रयास किए। हाँ। तो कुछ पोटी शरीर का हिस्सा यहाँ पे मिला पानी में। हाँ, ये आसपास मिला बोल के बता देते। अच्छा, और बाकी हिस्सा मिला ही नहीं है अभी? नहीं मिला। तो ये देखिए, ये उस वाहन चालक के शव को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। और वाहन चालक का नाम जो है मैं आपको बता रहा हूँ, तुलेश्वर राणा। ये जगदलपुर के हारापुर के निवासी थे तुलेश्वर राणा, और इनके लिए SDRF की टीम लगी हुई है और ये कोशिश कर रही है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी मात्रा में बारूद का इस्तेमाल माओवादियों ने किया। तो मैं ये बता रहा था कि जब MPV व्हीकल का इस्तेमाल शुरू हुआ माओवादियों के खिलाफ, माइन प्रोटेक्टर व्हीकल, तो उसके बारे में ये जानकारी दी गई कि ये 50 किलो तक का बारूद सह सकता है। ये वाहन, माओवादी जो लैंड माइन्स लगाते हैं तो उसमें 50 किलो तक का बारूद वो सह सकता है। माओवादियों ने उसके कुछ समय बाद ही एक प्रयोग किया और 50 किलो से ज़्यादा बारूद लगाकर उन्होंने माइन प्रोटेक्टर व्हीकल को उड़ा दिया, उसके परखच्चे उड़ा दिए। उसके बाद से बस्तर में कई माइन प्रोटेक्टर व्हीकल को माओवादियों ने अलग अलग स्थानों पर ब्लास्ट किया, जिसमें मुझे याद है किस्टारम के इलाके में भी याद है, ऐसे कई इलाके हैं। गंगालूर के रास्ते में भी मैंने देखा था कि एक माइन प्रोटेक्टर व्हीकल को माओवादी ने उड़ाया। अभी माओवादियों के खिलाफ में एक वैसे ही एक उससे अपग्रेड वर्जन का एक नया व्हीकल लाया गया है जो 8 पहियों का है और अलग अलग एक्सेल का। और उसकी खूबियाँ ये है उस गाड़ी की कि वो पहाड़ में भी चढ़ सकता है, खेत में भी चल सकता है, और उसमें जवानों को बाहर निकल कर फायरिंग करने की आवश्यकता नहीं, अंदर से ही ऑपरेट किया जा सकता है। तो उस तरह के व्हीकल का इस्तेमाल अब फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। और ये जानकारी भी हमारे जैसे लोग मीडिया के माध्यम से उजागर कर चुके हैं कि उसमें कितना बारूद के सहने की क्षमता है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें मीडिया के द्वारा नहीं बतानी चाहिए जो कि जवानों की सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, और इस बात का ध्यान मीडिया को रखना चाहिए। और यहाँ मुझे लगता है कि अगर पुराना ID बम था तब अलग बात है, लेकिन अगर नया बम प्लांट किया गया तो माओवादी कहीं अब इस प्रयोग में तो नहीं है कि वो जो नई व्हीकल आई हुई है उनके खिलाफ उसे भी एक बार वो उड़ाने की कोशिश कर रहे हों।
31 मार्च 2026 सरकार ने माओवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है, जिससे बौखलाए माओवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। ये देखिए, ये लगातार ये सबसे दुखद तस्वीर है कि सबसे पहले तो सभी जवानों के शरीर के चिथड़े उड़ गए, उसे बरामद भी कर लिया गया, और उससे ज़्यादा दुखद कि वाहन चालक का शव अब तक बरामद नहीं किया जा सका है। हालांकि एसपी साहब ने कहा है कि शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि शव के तौर पर सिर्फ उनके अंदर के जो यहाँ का हिस्सा है, पेट के अंदर का, वही हथेलियाँ बरामद की गई हैं, और बाकी पूरा हिस्सा अभी भी बरामद नहीं किया गया है। ये बहुत विभत्स घटना है, और एक बार फिर से माओवादियों ने अपनी उपस्थिति और एक मैसेज देने की कोशिश की है माओवादियों ने, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक ये समाप्त होने का दावा है, और सफल हैं भी जवान। 2024 में बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं जवानों के पास में सफलता के, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो मुझे लगता है कि मैसेज के साथ जवानों के मनोबल को तोड़ने के लिए माओवादी इस तरह की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। बताने की कोशिश करते हैं कि बेदरे में कैंप है, कुटरू में कैंप है, लेकिन वो जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ ब्लास्ट कर सकते हैं। अभी भी होता ये है कि अरनपुर की घटना में भी मैंने इस बात को देखा था, जिस रास्ते से जवान रेगुलर जाना आना करना शुरू कर देते हैं तो कई बार उनको लगता है कि अब ये इलाका सेफ़ है। मुझे लगता है कि माओवादी इसी लापरवाही का इंतज़ार करते हैं, और उन्होंने फिर से उसी लापरवाही के दौरान इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। ये घटनास्थल से इस रिपोर्ट को मैंने आपके लिए तैयार किया है। बीजापुर में हुए आईईडी ब्लास्ट में 8 जवानों ने अपनी जान गंवा दी, वीरगति को प्राप्त हो गए। हालात का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ के डीजीपी पहुंचे, और इस दौरान मौके पर मौजूद हमारे सहयोगी विकास तिवारी की ये खास रिपोर्ट देखिए। 2025 की शुरुआत और माओवादियों ने एक बड़ा आघात किया जवानों के ऊपर, और बोदली और बेदरे और कुटरू के बीच में कल एक बड़े ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें 9 जवान शहीद हो गए और एक चालक की भी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे देश में जहां एक और शोक का माहौल है, वहीं साथ ही साथ अब घटनास्थल का जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ के डीजीपी जुनेजा जी हैं, वो भी आ चुके हैं, और एडीजी नक्सल वो भी आ चुके हैं, विवेकानंद सिन्हा जी, और उन्होंने यहाँ घटनास्थल पर पहुंचकर उस गड्ढे का मुआयना कर रहे हैं जहाँ पर माओवादियों ने ब्लास्ट किया और जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया। कमलोचन कश्यप जो कि डीआईजी हैं, बस्तर आईजी सुंदरराज पी साथ में हैं, और साथ ही साथ बीजापुर के और दंतेवाड़ा के एसपी भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जो कि पूरी घटना की जानकारी डीजीपी को दे रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से पूरी घटना हुई है और जवान किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस लौट रहे थे और माओवादियों ने किस जगह से ट्रिगर पॉइंट बना रखा था, क्योंकि कल से ही जैसी ये घटना हुई उसके बाद से तत्काल फोर्स ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले रखा है और पूरे इलाके की छानबीन भी की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि घटना जो है, अब आप समझें कि कितनी विभत्स थी कि वो जो पेड़ के ऊपर में आज देख रहे होंगे कि अभी भी मृतक जो जवान या फिर चालक हैं उनका कपड़ा वहाँ ऊपर में लटका हुआ है, जिसे ऊपर अभी तक उतारा नहीं जा सका है। वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं और जवान जो कल से यहाँ पे मौजूद हैं उन्होंने बताया कि लगभग 300 मीटर 400 मीटर से ज़्यादा दूरी तक गाड़ी के परखच्चे उड़कर फेंकाए गए हैं और साथ ही साथ अभी तक वाहन चालक का शव बरामद नहीं किया जा सका है। ये सबसे दुखद है। इस तरफ में एक नाला है जिसमें अभी भी काफ़ी पानी भरा हुआ है और गोताखोरों की मदद ली जा रही है उस वाहन चालक के शव को तलाश करने की। और इस सारे मामले की जानकारी लेने के लिए आप समझ सकते हैं कि घटना कितनी विभत्स और कितनी बड़ी है और यही वजह है कि डीजीपी खुद यहाँ मौके पर मौजूद हैं, पहुँचे हैं। घटनास्थल से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी। तो जवानों की शहादत को नमन, और ये हिंद की सेना है, हर हमले का जवाब देने के लिए माकूल है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2025 की शुरुआत एक बड़ी घटना से, हृदय विदारक घटना से हुई। इससे कि 60 से 70 किलो का बारूद यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। जवान 8 शहीद हुए और एक वाहन चालक जो है उनकी भी मौत हुई। मैं जितनी दूर जा रहा हूँ मुझे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं अलग अलग। वर्दियों पे खून है, मर गया सुकून है, और बारूदों के रास्ते पर सांसें आते जाती हैं।